स्वामी जी, आज बात करेंगे हम शरण किसे कहते हैं। जैसे जैसे शिष्य के अंतर में सतगुरु का प्रेम जागृत होता जाता है, वैसे ही वह अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में विलीन करता जाता है। वह अपने तन, मन, धन और हौमे को त्याग कर जीवन में आने वाले हर प्रकार के सुख दुख को गुरु की मौज मानकर स्वीकार करता है। अपने आप को गुरु की इच्छा पर छोड़ देने के भाव को संतों ने शरण कहा है। प्रेम और शरण का आपस में गहरा संबंध है। प्रेम जब केवल प्रियतम ही रह जाता है तो प्रेमी को अपना कोई ख्याल नहीं रहता। वह एक दास के समान उसके हुक्म और सेवा में रहता है तथा उसका ख्याल गुरु को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। वह सुख या दुख जो भी आता है उसे बगैर किसी शिकायत के सहता है। सेवक 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 सेवा में रहे, अनंत कहू ना जाए, और दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि शरण का आधार प्रेम है। आज की वीडियो संत कबीर राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है और सत्संग का विषय है शरण। सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रेम का ध्येय ही अपने आप को प्रियतम में खो देना है, खुद को उसकी रजा में राजी रखना है। सच्चे प्रेम के बिना सच्ची शरण संभव नहीं है और शरण के बिना प्रेम अपूर्ण है। शरण की अवस्था में प्रेमी भक्त की बुद्धि और विचार गुरु की रूहानी बुद्धि के अनुरूप हो जाते हैं। उसकी एकमात्र इच्छा अपने गुरु को खुश करने की होती है। वह निरंतर उसकी मौज में रहता है। परंतु कबीर कहते हैं कि यह अवस्था किसी प्रकार की चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। सतगुरु प्रसन्नता सच्चे आंतरिक प्रेम द्वारा मिल सकती है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, और चतुराई रींझ है नहीं, रींझ है मन के भाई। मुस्लिम फकीरों ने भी गुरु की मौज या रजा की बहुत महिमा की है। मौलाना रूम कहते हैं कि ए मुर्शिद, जो कुछ तू चाहता है मैं देखूं वही मैं देखता हूँ, जो कुछ तू चाहता है मैं जानूं वही मैं जानता हूँ। जिस हालत में तू मुझे रखना चाहता है उसी में मैं रहता हूँ। अगर तू खुशी देता है तो वह मुझे मंजूर है, अगर तू मुझे तकलीफ़ देना चाहता है तो वह तेरी मौज मानकर मैं मंजूर करता हूँ। शरण का आदर्श अपने गुरु में लीन कर देना है। सूफी फकीरों ने इसे मुर्शिद में खुद को फना कर देना कहा है। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि सतगुर के भाणे बड़े आई पावें, नानक आप छोड़ गुर माए समावें। अंतर में सतगुरु के समाने की अवस्था का संकेत देते हुए कबीर कहते हैं, जब मैं था तब गुर नाही, अब गुर है हम नाही। अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन तथा उस स्वरूप में समा जाने की ऊंची अवस्था अहम भाव या हौमे को दूर करने पर ही मिलती है। प्रेम के बिना शरण संभव नहीं। जब तक दो होने का भाव है तब तक ना तो सच्ची शरण प्राप्त होती है ना गुरु के प्रति प्रेम। कबीर कहते हैं कि प्रेम की अवस्था अकथनीय है, इसमें अपने अस्तित्व को खो देने पर ही गुरु प्राप्त होता है। परंतु यदि प्रेमी अपने हौमे को पकड़े रखता है तो गुरु का ख्याल नहीं रहता। कहते हैं, आपा मेटे गुर मिलाए, गुर मेटे सब जाए, अखत कहानी प्रेम की, है ना कोई पथ पाए। इसके विपरीत कबीर समझाते हैं कि जब प्रेमी अपने बाहरमुखी वृत्ति को उलटकर अपने अंदर जाता है तब सतगुर और सेवक दोनों एक हो जाते हैं। उलट समाना आप में प्रगट ज्योत अनंत, और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। शब्द के अभ्यास के बिना शरण और प्रेम की यह उच्च अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। शब्द के अभ्यास के द्वारा जब प्रेमी शिष्य अंतर में जाकर सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप में समझ जाता है तो प्रेम और शरण दोनों अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। अंदर सतगुरु के शब्द स्वरूप में लीन होकर ही अभ्यासी अकथ कथा अर्थात शब्द के भेद को जान सकता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अखत कहा विचारियाँ, जे सतगुरु माहे समाए। प्रेम और शरण दोनों ही गुरु के प्रसाद हैं, उसकी कृपा से ही मिलते हैं। गुरु की मौज में रहना परमात्मा की मौज में रहना है और गुरु की शरण परमात्मा ही शरण है। कबीर शरण की अवस्था को एक मुर्दे का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि मुर्दे को उत्तम वस्त्र पहनाए जाएं तो वह खुशी नहीं मनाता, उसे चिथड़ों में लपेटा जाए तो नाखुश नहीं होता,
ना वह चाहता है कि उसे पालकी में रखा जाए और ना ही कठोर जमीन पर लिटाए जाने पर कोई शिकायत करता है। इसी प्रकार एक सच्चा प्रेमी हर सांसारिक अवस्था को प्रियतम की इच्छा मानकर समता के साथ स्वीकार करता है। वह सतगुरु के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि आराम और तकलीफ, सुख और दुख में वह कोई फर्क नहीं कर पाता। शरण की भावना को व्यक्त करते हुए संत नामदेव जी कहते हैं कि अगर प्रभु राज देता है तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, और यदि भीख मंगाता है तो मेरा क्या घट जाता है। जो राजू देह ता कवन बड़ाई, जो भीख मंगाई तक क्या घट जाई। आगे कहते हैं, सच्चा प्रेमी प्रियतम से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, अपनी मुक्ति की भी नहीं। गुरु रविदास जी कहते हैं, कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, और ज्यों जानहूँ त्यों करगत मेरी। प्रेमी हर प्रकार के कष्ट को प्रियतम का वरदान मानता है। गुरु नानक साहब जी का कथन है कि केतिया दुख भूख सुध मार, यह भी दात तेरी दातार। इसी भाव को कबीर दोहराते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हे स्वामी तेरी मौज से हो रहा है। जो इस प्रकार समझ जाता है वह सहज अवस्था को प्राप्त कर देता है। जो कुछ होया सो तेरी भाणा, और जो इब बूझे सो सहज समाना। कबीर के अनुसार इस संसार में हरजन अथवा प्रभु के प्रेमी सभी श्रेष्ठ हैं। उनके हुक्म में रहना और उनके वाणे अथवा शरण को मन में बसाए रखना सच्चे सुख की प्राप्ति का साधन है। हर जन उत्तम भगत सदावे, आगिया मन सुख पाई, और जो तिस भावे सत्य कर माने, भाड़ा मन बसाई। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि शरण को अपनाने वाले मनुष्य इस लोक में सुख पाते हैं, अर्थात प्रभु प्रेम में लीन होकर संसार की हर अवस्था में संतुष्ट और सुखी रहते हैं, और अंत समय में नाम उनका सहायक होता है। शरण का मार्ग कठिन है। तन, धन और सांसारिक पदार्थों से मन को हटाना आसान नहीं है, पर अपने आप को सद्गुरु की मौज में राजी रखना कठिन है। शरण प्रेम की ऊंची अवस्था का नाम है। अपनी हस्ती को सद्गुरु में खो देना ही प्रेम का आदर्श है, और यही ध्येय शरण का भी है। कठिन होते हुए भी प्रेम और शरण का मार्ग कर्मों के बंधनों को काटने और प्रभु से मिलने का अचूक मार्ग है। कबीर कहते हैं कि मैं सतगुरु की कृपा से स्वर्ग और नरक दोनों से बच गया हूँ। अब मैं निरंतर सतगुरु और प्रेम और उनकी मौज में लीन रहता हूँ। कबीर सुरग नरक तय मैं रहियो, सतगुरु के प्रसादी, और चरण कमल की मौज मैं रहियो अंत अर आदि। सतगुरु की शरण कर्मों को नष्ट करने का उत्तम साधन है। यह जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने का अचूक उपाय है। शरण में हौमे का अंत हो जाता है। गुरु की शरण दृढ़ कर लेने पर शिष्य संसार में कर्म करता है, परंतु अहम भाव से मुक्त होने के कारण वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह कर्म करते हुए भी निष्कर्म रहता है। प्रेम और शरण की अग्नि में सब वासनाएं और तृष्णाएं भस्म हो जाती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। और गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि इस सुख और दुख की नगरी में आकर जो मनुष्य सतगुरु की शरण ले लेता है वह कर्मों के जाल से मुक्त हो जाता है। हरक सोग नगरी यो किया, से उबरे सो सतगुरु शरणैया। सतगुरु की शरण और उनका प्रेम सब इच्छाओं को नष्ट कर देता है। प्रेमी शिष्य को एकमात्र कामना सतगुरु के दर्शन की ही रहती है। सांसारिक पदार्थों की प्यास मिट जाती है। कबीर कहते हैं कि मैंने अंदर जो जाकर गुरु प्रेम के रस का पान कर लिया है, अब मेरे अंदर किसी प्रकार की प्यास बाकी नहीं रही। मैं प्रेम के दिव्य नशे में मग्न हूँ। आप आगे कहते हैं कि मैंने अब गुरु के प्रेम का अनुभव कर लिया है। अब ना तो मेरी कोई कामना रही है और ना ही कोई कर्म बाकी रहे जो मुझे वापस यहाँ ला सके। जिस प्रकार कुम्हार द्वारा पकाया हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार प्रेम के द्वारा पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद अब मैं फिर जन्म नहीं लूँगा। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, और रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। कबीर हम गुरु रस पिया, वाकी रही न छाक, और पाका कलश कुमार का बहुर न चढ़सी चाक।
आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी जी।